इंटरस्टेट 80 ईस्ट पे कुछ ट्रैफिक जैम है और यहाँ के ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ मुझे लगता है बहुत इजी होती है। आया और उसने लाइट्स ऑन कर दिया और सायरन ऑन कर दिया। तो ये ट्रक स्टॉप है, बट क्योंकि रात का टाइम है और वीडियो अच्छा नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम जो है चेकआउट कर रहे हैं वेस्ट वेस्टर्न प्लस शिकागो से। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग। तो हमारी बात आपसे हो रही थी जब हम थे आयोवा में 12 बजे के आसपास, और उसके बाद हमने क्रॉस किया इलिनॉय एंड इंडियाना में हमारा स्टॉप था। तो जब हम आयोवा में थे हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रोकी रात को गैस फिल करवाने के लिए। हम लोग ट्रेवल कर रहे थे I-80 ईस्ट पे। तो हमने नोट किया कि हमारे ऑपोजिट जो हाईवे है I-80 वेस्ट, वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रक स्टॉप था। और हमने पढ़ा था किसी जगह पे कि यूएस में सबसे बड़ा जो ट्रक स्टॉप है वो है आयोवा में। एंड देन वी नोटिस कि ये वही वाला ट्रक स्टॉप था। वी एक्चुअली वांटेड टू कवर इट, बट क्योंकि हम लोग I-80 ईस्ट में ट्रेवल कर रहे थे और ये I-80 वेस्ट में था, तो हमें बिल्कुल यू टर्न लेके आना पड़ना था और हम बहुत लेट हो जाते, तो हमें आधे पौने घंटे का टाइम लगना था, तो हम वो नहीं कैप्चर कर पाए। आयोवा जो है, अभी तक जितनी स्टेट्स हमने ट्रेवल की है यहाँ पे यूएस में, इस ट्रिप के दौरान मुझे सबसे वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा। और ये सब मैं बोल रही हूँ ओनली ऑन द बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑन हाईवेज। अंदर कौन सी स्टेट कैसी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई डोंट हैव मच आइडिया, बट आयोवा की मुझे सड़कें और उनकी जो रेस्ट रूम्स हैं, मतलब हर 30 माइल्स के बाद हमें रेस्ट रूम्स दिख रहे थे और बहुत वेल मेंटेन थे, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी स्टेट्स। और इलिनॉय में भी हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही थी। रात को बज गए थे 2 वहाँ पहुँचते और हमने फिर एक रेस्ट एरिया में जाके ब्रेक ली। काफ़ी लेट ड्राइव कर रहे हैं कुछ दिनों से, और सुबह हमें जल्दी उठ के फिर जो है चेकआउट करना है होटल से, तो हमने वहाँ पे आधे घंटे की ब्रेक ली, थोड़े सोए, और फिर हम लोग जो है फिर हमने जर्नी स्टार्ट कर दी। और फिर हम रात को 2:30 के आसपास हमने इंडियाना एंटर किया, और हमारा होटल जो था वो शिकागो में था, इंडियाना में, और हम रुके थे वेस्ट वेस्टर्न प्लस। और हम होटल में पहुंचे थे सुबह 4:30 हम लोग होटल में पहुंचे थे। सो हमारा ये पूरा ट्रिप फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट कोस्ट बैक टू ईस्ट कोस्ट आज हमारा पूरा हो जाएगा रात को, होपफुली 12:30 के आसपास, एंड वील रीच लिविंगस्टन। और आज भी हम बहुत सारे स्टेट्स ट्रेवल करेंगे। तो अभी इस टाइम हम हैं इंडियाना में। yes. इंडियाना में, और इसके बाद आई थिंक वील एंटर ओहायो। अभी हमारी जीपीएस ने हमें बता दिया कि इंटरस्टेट 80 ईस्ट पे कुछ ट्रैफिक जैम है, आई थिंक 15-20 मिनट का। तो इसने हमें किसी काउंटी रोड पे डाल दिया है, तो काउंटी रोड 17। अब देखते हैं, काउंटी आप सोच सकते हैं ऐसे हमारे यहाँ छोटे छोटे टाउन और विलेजेस होते हैं। तो अब हम हाईवे से हट के काउंटी रोड पे जा रहे हैं, तो होपफुली सुंदर सुंदर घर देखने को मिले। और घर से याद आया, यहाँ पे जो घर होते हैं ना वो लकड़ी के बने होते हैं, बट इतने सुंदर और इतनी ब्यूटीफुली पेंटेड होते हैं कि आप गैस ही नहीं कर सकते हैं कि ये लकड़ी के बने थे। क्योंकि लकड़ी के घर से क्या होता है कि जो हीट इंसुलेशन अच्छी होती है, और एक बार आप घर में हीटर चला दें, हीट जो है बाहर भी नहीं जाती है और अंदर की हीट अंदर रहती है, और घर जो है ज़्यादा देर तक गर्म रहते हैं। और अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, हमें टोल देना पड़ेगा क्या काउंटी रोड एंटर करने के लिए? हमने हाईवे छोड़ा है, वहाँ से पीछे हाईवे, तब यहाँ से दिखेगा नहीं। और चलो चल पड़ी है। आई थिंक वी हैव टू चेंज अ लेन, बट ये वाला तो चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वी हैव टू इसमें घुसना पड़ेगा। Yeah, okay. Or there you go. It worked? Okay.
तो जब से हम निकले हैं ना तब से जैम चल रहा है, मतलब पूरा रोड ब्लॉक है बिकॉज ऑफ रोड वर्क, और बारिश भी हो रही है। तो इन दो वजह से हमारा जो एवरेज स्पीड है गाड़ी की वो बहुत कम हो गई है। तो हमारा टाइम जो है पहुंचने का बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम पहुंच रहे थे 12 बजे, अब दिखा रहा है 12:15। और जब हम निकले थे इस रोड ट्रिप के लिए तब भी क्लाउडी था, और अब जब हम रोड ट्रिप ख़त्म करने वाले हैं तभी हमें क्लाउडी दिख रहा है। हमने ओहायो स्टेट एंटर की है अभी, और यहाँ पे भी इंडियाना की तरह दोनों तरफ फ्लैट लैंड्स हैं और बहुत बड़े बड़े फार्म लैंड्स हैं। ज़्यादा फ्लैट नहीं है बट फार्म लैंड्स हैं, जो कि अयोवा की तरह तो नहीं है जहाँ पे कि अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप्स थे। सुबह से एक ही बात हो रही है, ना बारिश रुकने का नाम ले रही है और ना रोड वर्क। अच्छा, रोड वर्क से याद आया, जब यहाँ पे रोड वर्क होता है ना, कहीं पे भी रोड वर्क का काम हो रहा होता है तो 2 से 3 माइल पहले ही वो आपको एक जो है आपको मैसेज पढ़ने को मिल जाएगा कि रोड वर्क अहेड, और ये जो डायमंड शेप का ऑरेंज साइन जिसमें कि लिखा रहता है कि रोड वर्क अहेड। तो जब इनका उसके बाद अगर आप जब 3 किलोमीटर तक चलेंगे तो वहाँ पे एक स्पीड रिफ्लेक्ट होगी, जो कि इनकी यूजुअल जो स्पीड होती है, जो कि उस हाईवे की स्पीड होती है उससे कम होती है। और जितने रास्ते तक वो रोड वर्क हो रहा होता है तो आपको ऑरेंज रिफ्लेक्टर्स या ऑरेंज कलर के कोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में अगर वहाँ से अगर आपको कोई डिटूर लेना है तो वो भी आपको स्पेसिफाई करेंगे, और अगर आपका लेफ़्ट लेन क्लोज है या राइट लेन क्लोज है वो भी आपको पूरा का पूरा डिस्प्ले दिखेगा। लेकिन सब कुछ ऑरेंज कलर में, सारे जो साइंस होंगे फॉर रोड वर्क सब ऑरेंज कलर में होंगे। और जब आपका रोड वर्क ख़त्म हो जाएगा तब भी एक ऑरेंज रेक्टेंगल एक साइन होगा जो आपको बताएगा कि हाँ जी अब काम बंद हो गया है, यू कैन रिज्यूम टू योर नॉर्मल स्पीड। ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ मुझे लगता है बहुत इजी होती है इसकी इन कंपैरिजन टू इंडियन ट्रक ड्राइवर। हाँ, क्योंकि एक तो उनको सबसे पहले पुलिस वाले नहीं रोकते हैं जगह जगह पे। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ के ट्रक ड्राइवर की लाइफ बेटर क्यों है इंडियन ट्रक ड्राइवर से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोड्स बेटर है, सेकेंडली ट्रक पावरफुल है, लग्जूरियस ट्रक्स हैं। अब अगर ट्रक में, यहाँ तो ऐसे ट्रक्स हैं जिसमें हर ट्रक में 2-2 बंक बेड्स हैं, हर ट्रक में एक रेफ्रिजरेटर है, एक कुकिंग स्टेशन है, और ट्रक में पूरा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हुए हैं। सो अगर लेट्स से ट्रक वाले ने लव्स का जो स्टेशन है उनकी सब्सक्रिप्शन है उसके पास, सो ही कैन बेसिकली कॉल वाया वन ऑफ द they have these wireless kind of devices, so he can talk with them, plus he can talk with his colleagues also. Plus trucks ऐसा नहीं है कि 24 घंटे एक ट्रक ड्राइवर ही चलाता रहेगा। अंडर लॉ आई थिंक यू कैन नॉट ड्राइव मोर देन फॉर 9 hours, 9 or 10 hours, I don't remember it exactly, so they have to maintain a log sheet. मैक्सिमम ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं, जब वो थक जाते हैं या तो किसी सर्विस एरिया में जाके अपना ट्रक लगा देंगे, या किसी लव जैसी जगह पे अपना ट्रक लगा देंगे। लव्स है, पायलट है, ट्रैवल अमेरिका बहुत सारे, वहाँ वो अपना ट्रक लगा देंगे, बंद करेंगे और इंजन ऑन रखेंगे और एसी चला देंगे और अंदर आराम से सोएंगे। वो बेचारा इंडियन ट्रक ड्राइवर तो एसी सोच भी नहीं सकता वो, और जगह जगह उसको पुलिस वाले का डर है। यहाँ अगर आप लॉ फॉलो कर रहे हो, अगर ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हो, ट्रक केयरफुली चला रहे हो, तो पुलिस वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा। इंडिया में जब एक ट्रक ड्राइवर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घुसता है तो वहाँ पे हर स्टेट की एंट्री पॉइंट पे बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। यहाँ वो नहीं है,
यहाँ तो आई थिंक कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, ट्रक वाले चलते रहते हैं वो। कहीं रुकते नहीं है, हमें कहीं भी इंटरस्टेट पे दिखे नहीं, मतलब साइड पे लगे। हाँ, मौसम जो है अभी थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो गया है। अब देखिए थोड़ी सी बारिश तो मतलब ख़त्म हो गई है, बादल है लेकिन बारिश बंद हो गई है। और अब रोड जो है, रोड वर्क के साइन भी हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बोर्ड होता है, वो आपको डिस्टेंस और डेस्टिनेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये डेस्टिनेशन कितना दूर है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे आप खड़े हैं। तो इसलिए अगर आपको अगर कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का बोर्ड देखना है। अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं और डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का बोर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्विसेज देखनी है तो ब्लू कलर का बोर्ड, अगर आपको स्पीड देखनी है तो वाइट कलर का बोर्ड, जो कि और अगर आपको वार्निंग साइंस हमेशा येलो में रिफ्लेक्ट होता है, येलो साइन बोर्ड है, येलो टाइम। और साथ में अगर कोई रिपेयर हो रही है ऑरेंज कलर में, ऑरेंज डायमंड और ऑरेंज रेक्टेंगल आई थिंक व्हेन द वर्क इज ओवर। 70 की स्पीड आप 80-82 पे पहुंच गए, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, सड़क पे कोई भी नहीं है, तो जैसे आप उसको स्पीड से और वहाँ से उस एरिया से निकलोगे वो आपके पीछे आ जाएगा। रडार लगाया होता है, रडार लगाए रहते वो आपके बिल्कुल पीछे आ जाएगा और लाइट्स ऑन कर देगा। अगर आपके पीछे आया और उसने लाइट्स ऑन कर दिया और सायरन ऑन कर दिया तो आपको ग्रेजुअली शोल्डर पे जाना है और वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देनी, वो आपके पीछे गाड़ी अपनी खड़ी करेगा। आपको गाड़ी के बाहर नहीं आना, जैसे इंडिया में हम आ जाते हैं ना पुलिस वाले के साथ नेगोशिएट करने के लिए, यहाँ आपको वैसा कुछ नहीं करना है। यू हैव टू सिट इन योर कार, ही विल कम टू यू एंड ही विल आस्क फॉर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस। ये 3 डॉक्यूमेंट मांगते हैं जैसे इंडिया में मांगते हैं, तो आपको तीनों डॉक्यूमेंट उसको दिखाने हैं। तो अगर तो वो आपसे ही बात करेगा कि आपको पता आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं। तो मैनी टाइम्स आप बोलते हो सर सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला, तो फास्ट में वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई, जैसे फॉर एग्जांपल 70 माइल पर आवर वाली लिमिट वाले एरिया में अब 85-90 में चल रहे हो रहे, सो देन ही इज़ गोना फाइन यू एंड ही विल स्लैप सम पॉइंट्स टू योर लाइसेंस। किया है पेंसिल्वेनिया, और पेंसिल्वेनिया के वेलकम सेंटर में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कोविड के कुछ इंजेक्शंस वगैरह का कैंप लगा हुआ है, कोविड-19 के। तो गाइस हमने फाइनली एंटर कर लिया है पेंसिल्वेनिया स्टेट। काफ़ी बड़ी स्टेट है और बहुत सारे स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्रीज मिलती हैं, इनमें से न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ओहायो, वर्जीनिया, तो बहुत से स्टेट्स हैं। दिस इज़ नॉट देयर इंफॉर्मेशन सेंटर। कौन से अट्रैक्शंस हैं और वेंडिंग मशीन्स हैं ये पूरा, तो आप कुछ भी मतलब यहाँ पे आपको स्वाइप करना पड़ेगा अपना कार्ड, और या फिर आपको यहाँ पे पैसे डालना पड़ेंगे, इंसर्ट बिल्स हियर। तो इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ना, दिस वाज रेस्टोरेंट एरिया, बट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो सामने है, इट इज़ क्लोज्ड। तो वी लुक एट द मैप, और यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिली नहीं। तो आज हमें फिर लग जाएंगे 5 से 6 घंटे। हम शायद 2 बजे के आसपास लिविंगस्टन पहुँचे। ट्रैवल अमेरिका के, तो ये ट्रक स्टॉप है, बट क्योंकि रात का टाइम है और वीडियो अच्छा नहीं बनेगा तो मैं ज़्यादा बारे में इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, बट फिर भी एक फॉर अ ग्लिम्स आई एम शोइंग यू हाउ इट लुक्स लाइक। और यहाँ पे जो है, और वहाँ पे ट्रक के स्पेयर पार्ट्स और लुब्रिकेंट वगैरह मिलेंगे। वहाँ पे एयर है, सामने एयर है, और वहाँ पे ट्रक की सर्विस होती है। अंदर दे कैन बाय देयर फूड, और ATM की सर्विस है। रात के बज गए हैं 1:15, और हम लोगों ने फिर एक और हॉल्ट लिया है, हम लोगों ने फिर एक और ब्रेक ली है लव्स ट्रक स्टॉप के यहाँ पे।
और हमें लगेंगे 2 घंटे और हम पहुँचे 3:07 पे अपने घर पे। लव्स जो हम आपको बता रहे थे, और ये 24 आवर्स के लिए खुले रहते हैं, तो कभी भी आओ। और यहाँ पे तो आरबी का रेस्टोरेंट भी खुला है। हाँ, वैसे आपको सबवे मिल जाएगा यहाँ पे, अगर लव्स में आओगे या पायलट में आओगे। इन सभी ट्रक स्टॉप पे आपको सबवे या आरबीज मिल जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये वाले जो है ना सबवे वगैरह ये 24/7 खुले रहते हैं। बट येस, कॉफ़ी वगैरह अगर आपको चाहिए और मतलब वॉशरूम ब्रेक के लिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं। बहुत सारे कीड़े वगैरह जो है यहाँ पे उड़ रहे हैं, क्योंकि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके शीशे के आगे बहुत सारे ना क्या मार्क्स छोड़ जाते हैं। तो आप किसी भी इस तरह के गैस स्टेशन पे आओ तो आप इस तरह से खुद जो है अपनी गाड़ी का शीशा जो है वो क्लीन कर सकते हैं। So guys, finally we are back home and we have touched East Coast. Yeah. So our journey concluded and is complete today. So we are back home. It's 3 o'clock in the morning. 3:30. 3:30 in the morning. And now it's time for us To say bye-bye to all of you. to say bye-bye to all of you. And thank you so much for being with us.